अपना पसंदीदा शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। आज देश के मन में कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैनचेस्टर के मैदान में क्या होगा? भारत जीतकर फाइनल की ओर पहुंचेगा या फिर कर्नाटक का सियासी ड्रामा क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है? क्योंकि आज सत्ता पक्ष के दो और विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। लगता नहीं कि अब कुमारस्वामी की सरकार बच पाएगी। हालांकि बेंगलुरु से लेकर मुंबई तक कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बेंगलुरु में कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा के भीतर उन दो विधायकों को बंधक बना लिया जो अपना इस्तीफा देने आए थे। वहीं बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने विधानसभा के बाहर धरने पर बैठकर बीजेपी के खिलाफ जेडीएस और कांग्रेस ने बेंगलुरु में प्रदर्शन भी किया, जिसमें शामिल होने पहुंचे गुलाम नबी आजाद को भी हिरासत में ले लिया गया। उधर मुंबई में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार और मिलिंद देवड़ा को भी हिरासत में ले लिया गया। ये दोनों होटल में ठहरे बागी विधायकों से मिलने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस बीजेपी पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठा रही है। ऐसे में देश का सवाल ये है कि कर्नाटक में लोकतंत्र का गला कौन घोट रहा है? क्या कर्नाटक में स्पीकर अपना फर्ज भूल गए हैं? क्या कुमारस्वामी की सरकार बच पाएगी? क्या कर्नाटक में अब कमल ही खिलेगा? कर्नाटक में मचे नाटक को लेकर आइए अब हम सीधा आपको उसी मैदान, उसी रंगमंच पर लिए चलते हैं जहां पर यह नाटक मचा हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जयप्रकाश बेंगलुरु से जुड़ेंगे। जयप्रकाश, ये नाटक को लेकर आखिर कौन कौन ऐसे बड़े किरदार हैं और स्क्रिप्ट राइटर कौन है? बहुत हलचल मच रहा है कर्नाटक में। आज सुबह से जब डीके शिवकुमार मुंबई पहुंचे और होटल के बाहर बहुत शोर शराबा हुआ, लेकिन यहाँ पे सीधा यहाँ पे अपने कैमरामैन को मैं अपनी पैन करने के लिए बोलता हूँ। ये विधानसभा है कर्नाटका के, यहाँ पे तीसरी मंजिल पर बहुत हलचल और शोर मची, दंगल जैसी सिचुएशन थी 4 साढ़े 4 बजे लगभग के पास। और दो विधायक, एक एमटीबी नागराज और दूसरा विधायक सुधाकर जो कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन है, इन लोगों ने फर्स्ट फ्लोर में आके रेजिग्नेशन लेटर अपना सबमिट किया। जैसे रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करके बाहर आ रहे थे, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश गुंडू राव और प्रियांक खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, इन दोनों ने वो दोनों विधायकों को ऊपर सीधा तीसरी मंजिल पे केजे जॉर्ज जो कर्नाटका के वरिष्ठ नेता हैं और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, वहां पे जाके लॉक कर दिया। उसी के बाद वहां पे बीजेपी के विधायक वहां पे आए और धरना पर बैठ गए। पुलिस भी वहां पे आई और लगभग 1 घंटे तक यहाँ पे शोर शराबा मचा। और आधा घंटे के बाद सिद्धरामैया जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है वो भी कैबिन के अंदर आए और मनाने की कोशिश की। जयप्रकाश, आप बेंगलुरु में विधानसभा के सामने हैं, जिसे विधान सौधा कहा जाता है, तो क्या ये विधायकों की सौदेबाजी लगातार जारी है? देखिए, जो अब तक का जो आंकड़ों की बात करते हैं तो ये सरकार जो कुमारस्वामी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है, अभी माइनॉरिटी पे आ गई है। आज दोपहर 3 बजे तक लगभग 16 विधायकों ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। 2 इंडिपेंडेंट जो एमएलएस थे जिन्होंने ये सरकार को सपोर्ट किया था, उन्होंने गवर्नर को लेटर दे दिया है कि ये अपना सपोर्ट वापस ले रहे हैं। तो आंकड़ों की बात हुई तो 18 विधायकों की सपोर्ट इस सरकार को नहीं है। तो 224 असेंबली सेगमेंट्स के ये विधान सौदा, यहाँ पे 113 जो मैजिक नंबर है, अगर आप इन 18 विधायकों को बाहर निकाल दे तो ये जो गठबंधन की जो कोएलिशन पार्टनर्स है, इनका नंबर आ जाता है 102। जयप्रकाश, एक सवाल मन में उठता है और वो सवाल ये कि क्या स्पीकर के कदम से कांग्रेस और जेडीएस को थोड़ी राहत मिली है या स्पीकर पक्षपाती? ये लास्ट सैटरडे को, जी बोलिए। ये कहा जा सकता है, मैं एक्सप्लेन करता हूं।
सैटरडे को 13 विधायकों ने रेसिग्नेशन लेटर दी और जब स्पीकर से हमने पूछा कि ये आप एक्शन कब ले रहे हो ये रेसिग्नेशन लेटर के ऊपर, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि ट्यूसडे को वापस ऑफिस आएंगे, उसके बाद में इसके ऊपर प्रक्रिया होगी। ट्यूसडे मॉर्निंग को जब आए तो तब भी उन्होंने बोला कि ये विधायकों ने रेसिग्नेशन दिया है, ये विधायक पूरे कर्नाटक से आए हैं, तो इसको बैच पिटीशन में नहीं देख सकते, एक एक अलग अलग रेसिग्नेशन लेटर को एग्जामिन करना पड़ेगा। और लगभग 3 बजे के आसपास उन्होंने बोल दिया कि 8 विधायकों मैं आपके पास आऊंगा। जयप्रकाश, आप बने रहिए, क्योंकि स्पीकर की भूमिका पर भी बीजेपी संदेह उठा रही है और बेंगलुरु से उठकर यह नाटक मुंबई तक पहुंचा है। हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा मुंबई से और दिल्ली से सुमित चौधरी हैं, जो आगे के नाटक को लेकर आखिर कौन कौन स्क्रिप्ट राइटर है और क्या होता रहा दिन भर। अभिषेक, मुंबई में डीके शिव कुमार का हमला, वो वहां पर अपने विधायकों से मिलना चाहते थे, लेकिन वो खुद बंधक बन गए। बड़ी कह सकते हैं कि जो राजनीति में उठा पटक देखी गई मुंबई में, कि शायद लग नहीं रहा था कि जब डीके शिव कुमार मुंबई आएंगे और उन्हें मिलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिससे ये पटकथा कह सकते हैं कल से रात में लिख दी गई थी, जब कल रात में जो मुंबई में 10 एमएलए रुके हैं, बागी विधायक जो रुके हुए हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में मुंबई पुलिस कमिश्नर को और साथ ही लोकल पुलिस स्टेशन को लेटर लिखकर साफ साफ कह दिया था कि उन्हें जान को खतरा है, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराया जाए। किसी सूरत में कुमार स्वामी से या फिर डीके शिव कुमार से या किसी अन्य नेता से नहीं मिलना चाहते हैं। इसी बात को लेकर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए। इतना ही नहीं, बल्कि होटल के बाहर धारा 144 लगा दिया ताकि कोई भी वहां पे जमाव ना हो सके। यही वजह रही कि डीके शिव कुमार को बैरन वहां से लौटना पड़ा। यहां तक कि उन्होंने उस होटल में कमरा बुक कर रखा हुआ था, लेकिन होटल मैनेजमेंट ने उनका कमरा तक कैंसिल कर दिया कि किसी कारणों से आपको कैमरा यहाँ का रूम हम नहीं दे सकते। यानी पूरी तरीके दिन भर नाटक चलता रहा, पूरी तरीके से डीके शिव कुमार जमे रहे किसी सूरत में कि हम वहां से हिलेंगे नहीं। लेकिन आखिरकार पुलिस ने काफी समझाया बुझाया, कहीं कहीं उन्हें डिटेन किया और डिटेन करने के बाद उन्हें कलीना यूनिवर्सिटी, जहां भी इस वक्त मैं खड़ा हूं, इस कैंपस में रखा गया। कई घंटों तक उन्हें डिटेन करके रखा गया। उनके साथ मिलिंद देवरा थे, नसीम खान, तमाम अन्य नेता मुंबई के थे। लेकिन कई घंटों के बाद पुलिस इनके मनाने में कामयाब हो गई, उन्हें वापस डिपोर्ट करने के लिए। और इसलिए इस वक्त तो मुंबई एयरपोर्ट के अंदर है और जो जानकारी हमें मिल रही है कि रात में 8 बजे, आज थोड़ी देर बाद वह बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे और करीबन 9:30-10 बजे के आसपास बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। यानी जिस तरीके दिन भर घटनाक्रम चलता रहा और लगातार अभिषेक, यानी ये कहा जा सकता है मुंबई में अभिषेक, जो मुंबई या महाराष्ट्र के हैं वह लगातार आरोप लगाते रहे। अभिषेक, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में और सरकारी मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। अब बिल्कुल देखिए, यही सीधा आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। कांग्रेस की पूरी तरीके से बीजेपी इसमें शामिल है और बीजेपी ही पूरा करवा रही है। और जिसने घोड़े बाजार जो एक वर्ड दिया है कांग्रेस की तरफ से कि हॉर्स ट्रेडिंग किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, पूरी तरीके से दिख रहा है। इसीलिए पूरी अपने जो कह सकते हैं मसल पावर है बीजेपी, आपको क्या लगता है अभिषेक, मुंबई में यूज कर रही है। इसीलिए अभिषेक, आपको क्या लगता है, सोफिटेल होटल में रखा गया पहले, आपको क्या लगता है? देखिए इस पर मामले पर अभी जिस तरीके देखिए इस पूरे साफ है कि जो आरोप लगा रहे कांग्रेस, तो हम वही बात कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई अभी तक साक्ष्य नहीं है। कल हमने जब जो कांग्रेस के तमाम जो बागी विधायक हैं मुंबई में रुके हुए, उनसे हमने खुद बातचीत की। उनका साफ कहना था कि हमारे पीछे कोई नहीं है, यानी किसी की बैकिंग नहीं। जब हमने पूछा सवाल कि आखिरकार क्या आपको बीजेपी सपोर्ट कर रही है या लॉजिस्टिक सपोर्ट कर, उनका साफ कहना था अभिषेक, आप बने रहिए, सपोर्ट नहीं कर रहा। हम जो भी अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज रूम से सुमित चौधरी। सुमित, कर्नाटक के नाटक का स्क्रिप्ट राइटर कौन? क्या यह बीजेपी का मिशन 2 है? स्क्रिप्ट राइटर की बात की जाए तो रोज एक स्क्रिप्ट राइटर अलग अलग तरीके से लिख रहा है, यानी कि जो स्क्रिप्ट राइटर है वो अलग। शुरुआत में भले ही ये कहा जा रहा था कि इस पूरी पटकथा का या फिर इस पूरे ड्रामा का जो स्क्रिप्ट राइटर है वो बीजेपी है, लगातार बीजेपी करियर, लेकिन रोज जो है वो बदल रहे हैं। और आज कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से आप देखा जाए कि खासतौर पर जो 2 एमएलए गए थे उनको कैप्चर किया गया, उनको बंधक बनाया गया, उसके बाद लगातार इस ड्रामे का एक नए से नया मोड़ आ रहा है। और आज 10 एमएलए जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं करीब करीब, और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट जो स्पीकर है वो उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से रोक रहा है। तो ये सब चीजों के बाद अब ये कहा जा सकता है कि भले ही स्क्रिप्ट राइटर रोज अलग हो या जो नाटक की पटकथा जो लिख रहा है वो अलग हो, लेकिन इसका क्लाइमेक्स मुझे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से ही आता दिख रहा है। सुमित, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल अंकों का जो जोड़ तोड़ है
बंगलुरु से लेके मैनचेस्टर तक जारी है। इस बीच आइए हम सुनाते हैं आपको डीके शिव कुमार ने क्या कहा, आइए उन्हीं को सुनते हैं। आइए हम आपको फिर से एक बार बेंगलुरु लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी जयप्रकाश बताएंगे कि आखिर जो स्पीकर को लेकर बात हो रही है। जयप्रकाश, क्या आपको लगता है कि ये पक्षपाती रूप से स्पीकर काम कर रहे हैं और जेडीएस और कांग्रेस के लिए मदद कर रहे हैं? क्योंकि राज्यपाल ने उनसे कहा है कि आप जो भी काम करें, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं अध्यक्ष पर। ऑन द फेस ऑफ इट अगर बीजेपी की बात मानी जाए तो ऐसा लगता है, क्योंकि ये स्पीकर ने एक्सपेडिट नहीं किया इन रेजिग्नेशन लेटर्स को। मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसी के ऊपर। 8 विधायकों के रेजिग्नेशन लेटर्स टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हुए थे और 5 के रेजिग्नेशन इन ऑर्डर थे। तो येडियुरप्पा जी का एलिगेशन यही है कि इन लोगों का रेजिग्नेशन अगर ऑर्डर में थे तो आपने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। एक्सेप्ट करने के बजाय इन्होंने डेट दिया है 12 और 15 की तारीख पर 3 और 2 विधायकों को पर्सनली मीट करने के लिए, और ये पब्लिक हियरिंग भी करने वाले हैं। तो ये जो डिले टैक्टिक्स है ये पक्षपाती के हिसाब से देखा जा रहा है बीजेपी के अनुसार। और अभी हम क्या देख रहे हैं कि आज दोपहर को बीजेपी के एक डेलीगेशन गई और राजभवन में गवर्नर वजुभाई वाला के साथ एक पिटीशन भी सबमिट किया, और पिटीशन में साफ साफ बोला गया कि स्पीकर को ऑफिस। जयप्रकाश, मैं आपके पास आऊंगा। आप कर्नाटक के नाटक के गवाह के रूप में आप दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर वहां क्या हो रहा है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल आपके मन में यह है कि अब क्या होगा। 2 ओवर बाकी हैं और भारत और मैदान पर मौजूद हमारे खिलाड़ी धुरंधर क्या जौहर दिखाते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि भारत के लिए अच्छी खबर आएगी, देश का सवाल जारी है। कर्नाटक हो चाहे मैनचेस्टर, निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि संकट दोनों जगह बना हुआ है। धोनी अभी अभी आउट हुए और इसके साथ साथ अगर ये कहा जाए तो रोमांचक दौर से गुजर रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला। टसल बिटवीन बैट एंड बॉल इज एंड और आप ये देख सकते हैं कि इसी कर्नाटक के नाटक पर ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान आया है। बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है, ममता बनर्जी का कहना है। बीजेपी कर्नाटक में डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, ममता का कहना है। देश में संवैधानिक संकट पैदा किया जा रहा है। ममता बनर्जी के मुताबिक ये सीधे हमले बीजेपी पर हो रहे हैं। क्षेत्रीय दलों को एकजुट होकर सामना करना चाहिए। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान बीजेपी के टारगेट पर हैं, यानी कि बीजेपी का मिशन कर्नाटक के बाद ये ऐसी आशंका ममता जता रही है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश भी बीजेपी के निशाने पर हो सकता है। तो संकट दोनों जगह है, भारत में, कर्नाटक में और मैनचेस्टर में भी। आप ये देखें कि न्यूजीलैंड और भारत के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर आखिरी निर्णायक दौर में ये मैच पहुंच चुका है। हमारे साथ न्यूज रूम से सुमित चौधरी जुड़े हुए हैं। सुमित, ममता बनर्जी का ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी में फिर एक और हमला। देखिए, निश्चित तौर पर मनीष जी, क्योंकि ममता बनर्जी वक्त की नजाकत को समझती हैं, वो जानती हैं कि ये वक्त सही है बीजेपी पे अटैक करने का और लगातार दूसरी बार जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको एकजुट करने का। लेकिन हमने जब लोकसभा चुनावों में देखा कि किस तरीके से यही क्षेत्रीय पार्टियां लोकसभा चुनावों में फेल हुई, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो दूसरी पार्टीज हो, लगातार ये कई फ्रंट पे लोकसभा चुनावों के अंदर अपने क्षेत्रों के अंदर खाता भी नहीं खोल पाई। तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी अब एकजुट होने की बात इसलिए कह रही है क्योंकि उनको ये खतरा वेस्ट बंगाल में भी नजर आ रहा है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि किस तरीके से चुनाव जीतने के बाद, खासतौर पर सरकार बनाने के बाद, वेस्ट बंगाल में कई जो ऑफिस बेरर्स थे या फिर कई जो टीएमसी के जो वर्कर्स थे, उन्होंने बड़ी मात्रा में बीजेपी ज्वाइन की। और यही वजह है कि अब ममता बनर्जी कांग्रेस के बीजेपी के ऊपर लगातार अटैकिंग पोजीशन में आती दिख रही है। सुमित, आप बने रहिए। सिद्धरमैया जो कि कद्दावर नेता हैं कर्नाटक के, वो कुछ कह रहे हैं। आइए सीधा वहां चलते हैं, आखिर वो क्या कहते हैं। So that is number one. Number two,
BJP is trying to, it's quite evident. Yediyurappa was telling, other leaders were telling, we are not indulged in defecting JDS, Congress MLAs or JDS MLAs to BJP. What is this? What it indicates? It is evident BJP leaders behind all these things. It is Amit Shah behind all these things. It is Narendra Modi behind all these things. It is they who are defecting our MLAs, offering money, offering power, offering positions, threatening them, and using Income Tax Department, ED, CBI. They are threatening our MLAs. This is too much. This is anti-democrat, murder of democracy. We have been knowing that BJP people are anti-democratic, anti-constitutional, anti-system. See, we don't care for these gundas. We'll fight them out. ಸರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾರು ಸುಧಾಕರ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಸುಧಾಕರ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಮನ ಒಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಅವರು? ಯಾರು ಸುಧಾಕರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. सुमित आप सिद्धरमैया को सुन रहे थे. सिद्धरमैया की बात अगर माने तो बीजेपी ही इसके लिए जिम्मेदार है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है. तो सिद्धरमैया हो या फिर दूसरे कांग्रेस के लीडर, लगातार हमने जब पार्लियामेंट में भी आज कई लोगों से बात की तो उनका साफ आरोप जो था वो बीजेपी की तरफ से था. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी जो मैं कह सकते हैं कि ये कर्नाटका का मैच अभी भी कुछ ना कुछ जो लगातार मैच फंसता दिख रहा है, क्योंकि स्पीकर के हाथ में होगा. और कल सुप्रीम कोर्ट ये इसके बारे में कह सकते हैं कि मनीष जी ये क्लाइमेक्स डिसाइड करेगा कि आखिरकार स्पीकर वो जो टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्होंने रिजेक्ट किए थे या फिर उनको कहा कि दोबारा से करने के लिए, वो किस मोड पर अपना डिसीजन देता है या फिर टिप्पणी करता है. क्योंकि उसी के बाद ये माना जाएगा कि आखिरकार जो कर्नाटका की जो मैच है या फिर जो राजनीतिक मैच है वो किस मोड जाने वाला है. सुमित, मनीष जी, कर्नाटक का ही मैच नहीं, मुझे तो मैनचेस्टर में खेला जा